अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद करना चाहती हूँ अपने चैनल पे साजिदा क्रिएटिविटी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। तो अपना काम शुरू करने से पहले जो है मैं ये जो है ना ओल्ड फ्रॉक से जो है ना मैं फ़्रॉक बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो मुझे किसी ने ये कमेंट्स में कहा था कि मुझे जो है छोटे बच्चों के फ़्रॉक का कहा था। तो एग्ज़ैक्ट मुझे एज नहीं याद है, शायद नहीं 3-4 साल की बच्ची का उन्होंने बोला था कि मुझे 3 से 4 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना सिखाएं। तो अब मेरे पास तो छोटे बच्चे नहीं, तो मैंने कहा चलो ये ओल्ड कपड़े में आइए सिखा भी दूँगी और वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से दोनों चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये यूज़ भी हो जाएगा कि और मैं सिखा भी दूँगी इस पर, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वैसे ही पड़ा हुआ। तो ठीक है, जो छोटे बच्चों का अक्सर शोल्डर जो होता है ना वो होता है, जैसे हम लोग का 7.5 अक्सर अमूमन यही होता है, 7.5 या 8, तो ज़्यादा हैवी लोग होते हैं। तो बच्चों का जो अक्सर जो है ना 5 इंच तक ही होता है। वो बच्चों के शोल्डर के हिसाब से, बाज़ लोग बहुत हेल्दी होते हैं उसके हिसाब से भी होता है, लेकिन अमूमन जो सही आ जाता है वो 5 इंच तक सही आ जाता है। तो अगर 5 इंच का जो हम शोल्डर लेंगे, जो मैंने पहले पैटर्न बताया था, तो यहाँ से हम 5 लिया ना, तो हम यहाँ से अगर हम यहाँ पे 5 इंच का लेंगे, यहाँ पे हम 6.5 इंच का लेंगे। 1 इंच मैंने आपको बोला था ना कि हम बढ़ाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे 5 ले रहे तो यहाँ पे हम 6 इंच लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से निशान इस तरह से नाप के, और यहाँ से भी मैंने ये देखिए ये नाप के ना ये 4.5 पे किया है गले को। अगर फिर ये इसकी यहाँ से शोल्डर की सिलाई हो जाएगी, नहीं पहले से गला बना हुआ है, तो मैंने बोला इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी नहीं। तो गला तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना, तो इस वजह से ये देखिए मैंने लिया 4, ये इसका जो है ना ये गले का नाप जो है वो 4 इंच है। तो मैंने 4.5 लिया हुआ है, तो ये आधे सिलाई में चल जाएगा, तो 4 बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो छोटा ही गला सही रहता है। तो यहाँ पे जब मैंने ये लिया ना 5 इंच का, यहाँ से मैंने 5 इंच लिया, तो नीचे से मैं कितना लूँगी, 1 इंच ज़्यादा करूँगी तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6.5 को ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। मैंने पहले से निशान लगाया हुआ, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हम जो करेंगे वो 1 इंच पे भी कर ले, छोटे बच्चों का 1.5 इंच पे भी कर ले, या तो चल जाता है, ठीक है। तो मैं 1.5 इंच पे ही करूँगी। तो ये जो है ये देखिए मैंने यहाँ से 6.5 लिया है। यहाँ से शोल्डर जो है ना इसका 5.5 है, तो मैंने इसको 6.5 लिया, ठीक है, 6.5। फिर यहाँ से जो मैं इसके लूँगी ना, ये यहाँ से फिर वही मैंने ये लिया, ताकि आपको दिखा है, यानी 1 इंच भी ले सकते हैं या थोड़ा बड़ा हुआ भी ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, मेरा दूसरे कलर का लिया, दिख रहा नहीं था ना। अच्छा, अब यहाँ से जो मैं लूँगी ना, छोटे बच्चों का अक्सर जो होता है वो 7, 7.5 सही है, ठीक है। 7.5 पे मैंने ये लिया, और यहाँ से 7 थोड़ी सी फिटिंग लगती है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से हम कटिंग कर देंगे, ये सारा कटिंग पहले ये हुई। अच्छा, इसकी भी हमें थोड़ी डीप कटिंग करनी है, ये नहीं कि बच्ची है तो हम इसकी डीप कटिंग नहीं करेंगे, उससे ज़रा खूबसूरती आती है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करेंगे इसकी डीप कटिंग, जैसे हमने शेप में मैंने सिखाया ना आपको, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। कटिंग बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे होगा फ्रॉक, बस नीचे से ये बॉडी बन जाएगी और नीचे का कपड़ा होगा। आपकी वीडियो अच्छी बस वो कर दो, बंद कर दो। बहुत बड़ा भी नहीं अच्छा लगता, ये छोटा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये मैं इसको यहाँ से कटिंग कर दूँगी, क्योंकि बड़ों का गला तो बड़ा होता है। जब हम इसको कटिंग करेंगे ना, फिर देखेंगे अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं यहाँ से मोड़ दूँगी। तो अगर मैं इसको इस तरह करूँगी ना, तो ये छोटा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे कोई मोती वगैरह लगा दूँगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पे ये करके ये निशान लगा दूँगी, ठीक है।
आगे की डीप कटिंग कर लेंगे। बच्चों का भी डीप ज़रूरी होता है करना, वरना फिर खूबसूरती नहीं आती, झोल आता है। ये हो गया। अब नीचे का जो मैं पार्ट कट करूँगी ना, वो ये हमारी बॉडी है। 6 इंच मैंने यहाँ से रखा था, 6 इंच, और बाकी मैंने यहाँ से रखा, तो ये टोटल इतना है 11 इंच, 11 या 12 इंच का ही होता है ऊपर बॉडी, ठीक है। तो बाकी 11 और 12, तो मैं इसको चाहती हूँ कि 26 इंच की फ्रॉक चाहिए लेंथ ना, 26 नॉर्मल होती है, ठीक है। तो मैं इसको इतना हाँ करती हूँ, 26 हाफ इंच चला जाएगा सिलाई में। तो 26 इंच बड़ा तो नहीं हो जाएगा। तो ये मुझे ना तैयार जो है ना 26 इंच का चाहिए, उन्होंने जो मैसेज में बताया था 26 इंच। तो 26 इंच मैं पूरा नहीं लूँगी, क्योंकि हमारा तो ये 11 इंच ये है ना, तो 11 इंच ये है पूरा, तो हमें हाफ इंच यहाँ कट सिलाई में चले जाएगा शोल्डर, और हाफ इंच बॉडी पे चला जाएगा, तो ये पूरा तैयार 10 इंच पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो 10 इंच पे, तो मैं इसको अगर 15 करूँगी तो ये मेरा पूरा 26 इंच पे आएगा ना। तो मैं इसको 15 साढ़े 15 करूँगी, क्योंकि हाफ इंच ये ऊपर से स्टिचिंग में जाएगा, तो ये मैं 15 और साढ़े 15 पे कर दूँगी। तो ये मेरा तैयार जो फ्रॉक है वो 26 इंच पे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। इंच का हिसाब रखेंगे ना, वो तो फ्रॉक सामने होता है तो और आसानी होती। मेरे पास एग्जैक्ट नाप नहीं है, सिर्फ मैसेज में बताया है मेरे सब्सक्राइबर भी, और वो मेरी बहन भी है, तो उसने मुझे इस तरह से बताया, दूर भी रहती है वो, तो मेरे पास नाप नहीं है, बस उसने इस तरह से बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर नाप नहीं हो, कोई आपको बोले कि भाई इतने इंच का मुझे चाहिए, शोल्डर होता है 4.5 5 बिल्कुल सही आता है, क्योंकि शोल्डर और आर्म होल है ना, बच्चों को पहनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आर्म होल थोड़ा ज़रा बड़ा ही रखना चाहिए। तो आप थोड़ा सा खुला रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे अंदर भी कुछ पहनते हैं, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, तो इसलिए जो है ना इनका शोल्डर और आर्म होल थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है हम और लेडीज़ के हिसाब से, ठीक है। तो मैं अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये तो स्ट्रेट कटिंग तो सभी को आता है, निशान तो लगा दिए थे ना, ठीक है। तो ये इसके नीचे का जो फ्रॉक का है ना, ये घेरा आ जाएगा, ये सारा नीचे का घेरा आ जाएगा, तो बहुत ही खूबसूरत सी ये फ्रॉक बनने जा रही है, ठीक है। ये हो गया नीचे का पार्ट। अब हम करेंगे जो ये इसका स्लीव्स है ना, मैं इसी को ले लूँगी ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करती हूँ, स्लीव्स इसका ले लेती हूँ 10 इंच, ठीक है। 11 इंच पे लूँगी ना, तो तैयार 10 इंच पे आ जाएगा। यहाँ से वही हम करेंगे कि 5.5 था ना, तो इसका आर्म होल 6.5 था ना, 5.5 शोल्डर था और ये 6.5, तो हम 6.5 पे ही निशान लगाएंगे, ठीक है। छोटी बच्ची का तो मैं 2.5 इंच पे ये लगाऊंगी इसका डीप कटिंग का, ठीक है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर दूँ। ये मैंने यहाँ से इसकी ले ली 7.5, ठीक है। साढ़े जितना था ना, तो उतना ही मैंने ये ली 6.5 करके, फिर इसको मैंने यहाँ से डीप कटिंग करने के लिए 2.5 इंच ही लिया, 3 इंच नहीं लिया, क्योंकि छोटी बच्ची का है। और ये जो है ना, ये बस इतना ही मैं रखूँगी, क्योंकि आस्तीन वगैरह बहुत छोटे बच्चों को ना ज़्यादा फिट आस्तीन नहीं पहनाया जाता, तो मैं इसको ज़्यादा नहीं फिटिंग वाली नहीं रखूँगी, ठीक है, क्योंकि उतारने चढ़ाने में बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को। तो मैं इसको बस ठीक है, ये तो पता ही है सेंटर है, ठीक।
तो इसकी जो है मैं इतनी ही रखूँगी। सिलाई जितनी इसकी हुई भी एग्जैक्ट वही सिलाई है स्लीव्स की। इसमें जल्दी ही बन जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी इसमें। ठीक है, मैं इसकी डीप कटिंग कर रही हूँ। बस ये नीचे का ये सब गला तो आगे का हर चीज़ बना हुआ है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इसका गला भी बना हुआ है। तो मैं बस उसको सिंपल ही ये कर दूँगी यहाँ से सी के, और ये थोड़ा सा खोल के मैं इसके ऊपर ही ला के, ताकि जो है खुले नहीं। ठीक है, ये मैं इस तरह से स्टिचिंग कर दूँगी। चलिए मैं इसको स्टिचिंग लगा के फिर आपको बताऊँ। ये सारी ये देखिए चुनें लग गई ना दोनों साइडों पे। मैंने बड़े टांके से ही सारी चुनें डाल दी। ठीक है, अब ये जो गला देखें ये बना हुआ है ना, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें ये गला बना हुआ है ना, ये बैक का भी, बैक का ये मैंने थोड़ी सी देखिए ये सिलाई मैंने खोली है। ठीक है, इसलिए कि मैंने आपको बताया ना ये ऐसे करके जब हम इसको इस तरह से करेंगे ना तो ये फिर पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो फिर जो है मैं इसको इस तरह से करके ऐसे सिलाई कर देती हूँ। ये ऐसे ही सीखे फिर बाद में स्टिचिंग कर दूँगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको इजी लगे वैसे ही करना है। ठीक है, अब मैं इसकी शोल्डर जोड़ दे रही हूँ। अब मैं टाँका इसका छोटा कर दूँगी नॉर्मल। दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही करूँगी, इसको थोड़ा सा खोल के लगेगा। ठीक है, और होगा ना तो मैं इसको थोड़ा सा खोल देती हूँ। इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी सिलाई लगाती हूँ। जैसे हम टाँका बड़ा कर देंगे, ये देखिए यहाँ से हम नीचे करेंगे ना तो टाँका बड़ा हो जाएगा। जो हम इलास्टिक वगैरह लगाते हैं तो मैंने बताया ना बड़ा करते हैं, तो चुने डालने के लिए भी इसको बड़ा करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसके फ्रॉक के नीचे के चुने डालेंगे ना तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट है इसका, ये फ्रॉक। तो मैं इसको क्या करूँगी वो कर दूँगी। ये जो साइडों की सिलाई ये खोल दूँगी मैं इसको इस तरह, बल्कि मैं इसको ऐसे ही चुना डाल दूँ। इसका बैक नहीं करना, पक्का वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खुद ही चुने भी आती है। ऐसे ऐसे खुद भी डाल सकते हैं, चुने डाल सकते हैं, वरना धागा भी तो हम खींचेंगे तो ये खुद ही चुने बनती जाएंगे। तो दोनों में कर देते हैं ऐसे। ठीक है, जब तक हम चुने डालेंगे तो फिर हम ऐसे सिलाई भी मार देंगे। यहाँ से साइडों की जो फिटिंग है बस की सिलाई दोनों साइडों की लगाऊंगी। पहले मैंने शोल्डर जोड़ लिया। ठीक है, गला पहले से ही बना हुआ था तो मैंने इसको खोल के कर दिया। अब मैं इसकी फिटिंग किस रखें इसी तरह से करके इसके साथ हिसाब का लेकर आना है, जितनी इसकी बॉडी है ना उसके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, मैं फिटिंग की सिलाई लगा ली थी ना, लेकिन मैं तो ऐसे करती हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए फिर मैं दोनों तरफ वो करके ना फिर बराबर से ऐसे करके स्टिचिंग लगा लेती हूँ साइडों की पूरे घेरे की। लेकिन मैं आपको थोड़ी मुश्किल होगी ना इस तरह से, तो मैंने ये किया कि इसको अलग ही कर दिया। तो ऐसे ही है कि पहले मैं एक तरफ का पार्ट को इसको जोड़ लिया कि फिर दूसरी तरफ का, ताकि जो है ना वो आपको आसानी हो। ठीक है, अब ये सीधा इस तरफ का भी सीधा अंदर चला जाएगा और इस तरह से हम इसकी वो करते जाएंगे स्टिचिंग। ठीक है, तो मैं आपको एक साइड से करके दिखा देती हूँ। चूने लगाते हुए तो हमने बड़ी लगाई ना सिलाई ताकि ये चूने लग जाएं, लेकिन जब हम इसकी जब इस फ्रॉक में लगा दें तो फिर हम इसकी जो है ना दरमियानी साइज़ की जो हम नॉर्मल स्टिचिंग करते हैं ना वही करनी है।
चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे ये सारी। पहले हम उसके साइज़ की करेंगे। जो नीचे वाला हमारा बॉडी है ना, बॉडी भी मैंने थोड़ी बड़ी रखी है क्योंकि बच्चों को तो हम पीछे से बांध देते तो बिल्कुल फिटिंग की हम नहीं पहना सकते, बच्चे भी उलझते हैं, फिर पहनाने उतारने में भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो जो है ना बॉडी नीचे कभी हम बच्चों को फिटिंग का नहीं पहना सकते। तो ठीक है, थोड़ा सा लूज़ ही रखना बॉडी भी, और जो चेस्ट के पास है वहाँ पे भी लूज़ रखना है, और इधर भी। ठीक है, अब हम इसको पक्का करेंगे और साथ साथ जो है ना मैं इसको सिलाई चुने भी बैठाती थी जल्दी। सब तरफ से इक्वल हो जाए। तो शुरू में आपने पक्का ज़रूर करना, बस ये चुने ये ध्यान से इसको बैठाते जाओ। नीचे वाला भी देखते हैं ऐसा ना सिलाई लगे नहीं, इस पर सिलाई भी लगा हुआ हो और ये दोनों बराबर आ जाए। थोड़ा सा ये मसला यहाँ से है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा चुने लाऊंगी इसको ज़रा सा, तो ये पूरा बराबर आ जाए। देखिए, एक मैंने आपको सी के दिखाया ना, इसी तरह मुझे दूसरे वाला को भी जोड़ना है। तो इसी तरह से मैं जोड़ने के बाद इसको बंद करूँगी। ठीक है, ये देखिए एक तरफ की सिल गई फ्रॉक, ये देखिए एक तरफ की बॉडी पूरी रेडी हो गई। तो मैं पीछे से करूँगी। अच्छा देखिए, ये जो है ना मैंने दोनों साइडों की सारी जोड़ ली है ना, ये बॉडी नीचे की और ये नीचे का घेरा। अब जो है ये जो है ना जो फिटिंग की है, तो मैंने थोड़ी सी खोल दी थी ना यहाँ से ताकि आपको आसानी के लिए। तो अब जो ये इसका जो निशान लगा हो ना, मैं इसी के हिसाब से ये फिटिंग लेके आऊँ। ठीक है, तो इस तरफ मैंने चुने भी नहीं डाली, इधर पे आप सादा ही रखें, चुने नहीं डाले। ठीक है, तो अब मैं इसको सीधा स्ट्रेट सिलाई लेके आ जाऊँगी। दोनों साइडों से ऐसे ही करना है। ठीक है, दोनों साइडों से करना है। स्लीव्स को हम ऐसे छोड़ नाप के इधर से सारा कहाँ तक ही आ रहा है, तो ये हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक है ये स्लीव्स, तो मैं इसको यहीं तक लाती हूँ। दोनों साइडों से बस ऐसे ही करना, और ये साइड है ना मैं इसको भी ऐसे करके सिलाई करना। दोनों स्टिच को कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आज। बस कंप्लीट हो जाएगा, जोड़ना है तो। स्लीव्स को मैंने सीधा कर लिया ना। अब ये देखिए, ये जो बड़ा है एक पार्ट और एक छोटा है ना, तो जो छोटा वाला पार्ट है ना वो बैक पे जाएगा, जो बड़ा वाला पार्ट है ना वो फ्रंट पे जाएगा, जो मैंने आपको शर्ट की भी बताया ना इसी तरह से। तो इसी तरह से इसको करना है। इसको हम इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर जो हम सीधा करने के बाद स्लीव्स को डाल के अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, ये जो बैक वाला साइड है और ये फ्रंट वाला पे हमने बड़ा वाला पार्ट लिया स्लीव्स का, और इस पे छोटा। जो मैंने आपको शर्ट में सिखाया ना वही इस पे भी यही अप्लाई होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही आसान आपको हो जाएगी कि फ्रॉक में भी यही पैटर्न यूज़ करना है, और उस पर भी बॉडी कितनी होगी, 11 या 12 इंच की बॉडी 10-11 बच्चे तक चल जाती है। अब ये 3 या 4 साल की बच्ची है तो उसको 10 इंच की बॉडी बिल्कुल सही है, और 12 इंच की बॉडी जो है ना वो ज़्यादातर बच्चों को
वही आती है 9-10 साल तक के बच्चों को। 12 इंच की बॉडी जो है ना छोटी ही अच्छी लगती है, ठीक है। और मैं सारी स्लीव्स की सिलाई कर दूँगी वैसे। सिर्फ आर्म होल का मसला होता, बॉडी में इतनी ही रहती है, बॉडी 10 इंच 12 इंच बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये छोटी है 3-4 साल की है तो इसका 10 इंच का, और उससे ज़्यादा 9-10 साल की बच्ची होगी तो उसके 12 इंच, इससे ज़्यादा बॉडी नहीं होगी। बाकी जो नीचे का लेंथ है वो नीचे का घेरा जो है बस वो उसका होगा, ठीक है। ये हो गया स्लीव। इसी तरह से दूसरा स्लीव भी जोड़ देंगे। स्लीव्स का समझ आ गया ना आपको। ये देखिए सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद इस तरह से लंबी सी स्ट्रिप्स बैक के जो है ना वो बांधने के लिए कटिंग की सिलाई की बस। और एक थोड़ी सी मैंने ये लेके गई और ये देखिए, तो ये इसके अंदर डाल के ये जो सिलाई वाली जगह है ना ये मैं नीचे रखूँगी, और ये जो ऊपर की बॉडी है ना मैं सिर्फ इस पे सिलाई लगाऊंगी, नीचे नहीं, क्योंकि नीचे तो घेर आना चाहिए ना। तो मैं जो इसके फिटिंग है मैं इस पे ही सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। दोनों साइडों पे इसी तरह से करना है, ठीक है। ये देखिए ये है ना, ये मैं इसको इसके अंदर करके इधर से सिलाई लगा दूँगी, तो ये बांधने वाली वो आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। और फ्रॉक से ये देखें, ये तो ये था ना, तो मैंने पीछे बटन पट्टी नहीं बनाई, मैंने बोला ये है तो मैं इधर ही डोरी लगा दी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ इसको, ताकि ये खोलने बांधने मैंने भी यहीं से आसानी हो जाएगी। और ये थोड़ा सा फैंसी लुक भी हो गया, थोड़ा सा आजकल के हिसाब से भी थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो गया, और वो भी हो गया। ये देखिए ये ट्राउज़र में ये मैंने जो है ना ये बनाना सीखा, इसलिए मैंने इसकी स्टिचिंग नहीं डाली। ये देखिए ये जो है ना बस मैंने पतली मोड़ी, क्योंकि यहाँ तो बच्चों के पतली वाली इलास्टिक लगती है ना, तो वो अभी मुझे मिल रही थी, वो लगेगी इसमें, ठीक है। तो ये और ये जो है ना ये देखें, ये मैंने ट्राउज़र के शलवार के कपड़े का ही कटिंग करके ये मैंने पीछे की ये बना दी। इस तरह से सिलाई ला के इस तरह से लेके जाएंगे, इसको सीधा करेंगे। और फिर मैंने यहाँ से सिलाई थोड़ी सी खोल दी, खोलने के बाद जो है ना मैंने यहाँ से नहीं लगाना है, ऊपर से लगाना है, ताकि ये देखिए ये थोड़ा सा बच्चों का ना ये थोड़ा सा लूज़ ही होता है, ताकि वो बिल्कुल पहनने में मुश्किल ना हो, ठीक है। तो फिर ये जब हम इसको बांधते हैं ना पीछे से, तो फिर ये बच्चों को बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। देखिए आर्म होल भी देखें ये थोड़ा सा बड़ा है हम लोगों के हिसाब से, तो ये देखें आर्म होल, देखिए आर्म होल भी जो है ना मैंने थोड़ा सा ही रखा है, क्योंकि ये बच्चों को फिर डालने में बहुत तकलीफ़ होती है, उतारने में मुश्किल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पीछे बैक पे बन जाएगा पट्टी, तो मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले दिखा दूँ बैक से भी और खोल के, ठीक है। मैं आप इसको सही से दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मैंने ये बना के ना पतली सी पट्टी बना के और ये बना के ये लगा दी, ठीक है। तो ये जो है ये गला जैसे अब ये ना बहुत बड़ा नहीं होगा, यहाँ से जो है ना मैंने इसको सिलाई कर दी, ये देखिए। तो ये यहाँ से मैंने सिलाई कर दी इसको, तो ये जो है ना ये आगे से थोड़ा सा स्टाइलिश भी हो गया, और वो पहनने में भी गले में मुश्किल नहीं होगी। अब मैं इसको बंद करती, फिर पीछे से गला बनाती तो बहुत ही लंबा हो जाना था काम को हमेशा शॉर्ट करने की कोशिश करें अपने काम को, वक्त किसी के पास भी नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए गले इतनी बड़ी बच्ची के हिसाब से बिल्कुल सही है, बड़ा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अच्छा ये बैक का मैं दिखा रही थी, ये देखिए ये मैंने ये ज़्यादा रखा है ना, तो इसी वजह से फ़्रॉक में ये होता है, ताकि जो है ताकि ये बांध देना तो ये फिटिंग आ जाती है फिर बच्चों की, क्योंकि लूज़ ही रखना पड़ता है बच्चों का। तो ये देखिए तो जितनी फिटिंग डालनी हो वो डाल। अब थोड़े बड़े बच्चे होते हैं ना, तो हम यहाँ से वहाँ से फिटिंग कर देते, जैसे ज़्यादा बड़े बच्चे हों, टीनेज हो, और वो उनसे फ्रॉकें बनाते हैं ना, तो हम यहाँ से फिटिंग सही डालते हैं, क्योंकि उनको मुश्किल नहीं होती। छोटे बच्चों को तो फिर मुश्किल होती है ना,
तो फिर हम इनका वही कमर रख देते हैं, यहीं से चेस्ट उतना ही रख देते हैं, लेकिन बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखना। तो जब हम इसको बांधेंगे तो ये खुद ही ऑलरेडी फिटिंग जितनी भी करनी है उतनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई बो बना के लगाना है वो लगा दें, या बैक पे बो बना के लगा दें, जैसे भी आसानी हो, ठीक है। ये देखिए स्लीव वगैरह सब बहुत ही अच्छा बन गया। तो ये ट्राउज़र। अच्छा, आपको लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि जो है ना मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम हाजत हर दीन दुनिया दोनों में कामयाबी अता फ़रमाए, और जो है ना हर मुश्किल हर परेशानी से आपको बचाए। आमीन।